बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम की, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको जो है हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और इसको थ्योरम 6.1 भी कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 6 में है और सबसे पहली थ्योरम है ये। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करके देखेंगे कि किस तरह से जो है बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब थ्योरम देखो बेटा, जैसा कि मैंने बताया आपको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स परिमेय भी कहते हैं और इसको हम थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया है। अब थ्योरम समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो कि एक लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया डी ई। ठीक है, और डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, यही बात कह रहा है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो पैरेलल लाइन है ये ट्रायंगल की दो साइडों को, अदर टू साइड को एक निश्चित पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो हमें बताना क्या है, क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारी साइडें हैं, ठीक है, और ये जो डी ई पैरेलल लाइन जो इसके है, ये इसको जो डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये सेम रेशो में कर रही है कि नहीं। यानी कि हमें ये बताना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, हमें ये बताना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो बेटा, प्रूफ में हमने लिखा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल है बी सी के, हमें ये दे रखा है। ठीक है, एंड डी ई इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डी एंड ई। ठीक है, अब देख लो, ए बी को ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर गिवन में ये चीज़ें लिख दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये सेम रेशो में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ना हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। अब क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने क्या करा, ये ऊपर का देखो ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है ना, इसमें हमने क्या करा, परपेंडिकुलर खींच लिया। तो ये देखो आप, इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गया और इधर से ये परपेंडिकुलर हमने कर लिया, और इसको चलो हमने मान लिया m और इसको मान लिया हमने n, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, यानी कि b को e से ज्वाइन कर दिया, d को c से हमने ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने कहा कि ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड डी एन परपेंडिकुलर है ए सी पे। और इसके बाद क्या किया हमने, जॉइन डी सी एंड बी ई। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो बेटा, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो आप, ए डी ई। ठीक है, सबको पता है कि यदि ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखो हमने परपेंडिकुलर खींच दिया दोनों तरफ। तो अब ये देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ये कहूँगा कि एरिया ए डी ई क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको बस ये ध्यान रखना है, पहले हम ये साइड लेके चलेंगे, पहले हम इधर लेके चलेंगे, फिर बाद में इधर इस साइड वाले के लेके चलेंगे। देखो आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैंने कहा एरिया ट्रायंगल ए डी ई, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या मानूंगा, मैंने बेस मान लिया ए डी, पहले मैं ये साइड लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैंने ए डी मान लिया, और हाइट क्या मानेंगे हम, ई एम।
तो हमने बोल दिया EM, ठीक है ना। अच्छा, एंड एरिया ट्रायंगल, अब मैंने बोला DEB, अब मैंने बोला DEB, अब DEB का एरिया क्या होगा, तो वही चीज़ है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं बेस मानूंगा DB को, यानी कि मेरा हो गया DB, और इसकी हाइट क्या होगी, तो बेटा इसकी हाइट भी EM ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये अल्टीट्यूड है ना, तो ये ट्रायंगल के बाहर भी होता है अंदर भी होता है, तो आप इसकी हाइट देखोगे इस वाले ट्रायंगल की, तो यही EM है। ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या किया, देयरफॉर अब मैंने इनको अपॉन में लिख दिया, ADE अपॉन में एरिया DEB, तो अब हमने लिख दिया 1/2 AD इंटू में EM और 1/2 DB इंटू में EM। इस तरह से हमने लिख दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, बचा क्या आपका AD अपॉन DB। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस तरह से आपको याद रखना है बिल्कुल ही अच्छी तरह से, ठीक है। इधर समझो आप थोड़ा सा, ये हमने कर दिया। अब मैंने कहा नाउ, अब ये दो ट्रायंगल, ये साइड तो मैंने ले ली, अब मैं इधर की बात कर रहा हूँ। नाउ एरिया ट्रायंगल, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ ADE, तो ADE अब मैं क्या करूँगा, अब इधर वाली साइड लेके चलनी है, अब मुझे बेस इधर वाली साइड का लेना है, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, तो देखो अगर मैं ADE का एरिया निकालना हूँ तो बेस मैंने माना AE और हाइट मेरी क्या होगी, ये DN इधर वाली होगी अब की बार, तो मेरा हो गया DN। फिर मैंने बोला एरिया DEC, अब मैं DEC इसको लेके चल रहा हूँ, तो वही चीज़ है, इसका भी एरिया क्या होगा 1/2 बेस क्या मानेंगे हम EC, और इंटू में हाइट हमारी यही रहेगी DN। ये हो गया हमारा। तो देयरफॉर अब इनका रेशो कर दो, अपॉन में लिख दो इसको, ADE अपॉन में एरिया DEC, तो आपका क्या हुआ 1/2 AE इंटू में DN 1/2 EC इंटू में DN। इस तरह से आपने लिख दिया, 1/2 से 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, बचा क्या आपका AE अपॉन में EC, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो क्या है, मैंने कहा ट्रायंगल DEB, अब ये ले लो आप DEB एंड ट्रायंगल DEB ले लिया, अब DEC, अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपके, ठीक है, ये क्या हैं, आर ऑन द सेम बेस, यानी देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो दोनों सेम बेस पे ही बने हुए हैं, यानी कि DE पे बने हुए हैं, ठीक है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। सेम पैरेलल कौन सा, DE एंड BC, क्योंकि DE BC के पैरेलल है ही। तो यदि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस और सेम पैरेलल, यदि सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल पे होगा तो समझ जाना कि बेटा ट्रायंगल दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो एरिया DEB बराबर है एरिया DEC, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक। तो अब हमने देखो फर्स्ट बनाई, सेकंड बनाई, थर्ड बनाई। अब हम इनको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या प्राप्त हुआ, तो यही चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी, तो यानी कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। तो ये जो है हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को जो है
आराम से प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। और बेटा ये थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि चैप्टर 6 में जो इससे रिलेटेड सवाल हैं, यदि आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से कर लोगे तो वो सवाल भी आपको आसान लगेंगे, ठीक है। आप उसको आराम से करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर बेटा उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।